बढ़ गया है। बंदर भी है, डर भी लग रही है इससे तो। नींद भी आ रही है उसको गंगा जी के किनारे पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्मनगरी हरिद्वार से। तो रोज़ की तरह मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। अभी दिन का 1 बज रखा है और मैं अपने घर के बाहर गंगा जी के किनारे पर हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो थोड़ी देर ही पहले माँ गंगा इतनी उफान पर थी, मैंने अपने घर के बाहर से ही देखा गेट से, तो पूरी उफान पर। अभी अभी थोड़ी देर पहले कम हुई है, अभी भी गीला हो रखा है, पूरा यहाँ तक भरी हुई थी। जहाँ तक एक गीला गीला निशान जैसा दिख रहा है, यहाँ तक पूरा उफान पे, ये सीढ़ी तक पूरा उफान पे। लेकिन नॉर्मल गंगा इतनी रहती है, ये भी ज़्यादा ही है। और नॉर्मल गंगा तो उधर उधर ही रहती है, उधर उधर रहती है। और ये चबूतरा तो जब बाढ़ आती है तो दिखता ही नहीं है। और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे महादेव शिवलिंग विराजमान थे, तो वो बाढ़ में कहीं लुढ़क गए हैं, बह गए हैं। अब इतने मटमैले पानी में दिख ही नहीं रहे और लगातार बाढ़ ही रह रही है, नॉर्मल हो नहीं रहा है जल। तो हम नीचे जाके ढूंढते भी तो आजकल हरिद्वार में बढ़िया यात्रा चल रखी है यात्रियों की। मौसम भी बढ़िया हो रखा है। आज वैसे धूप तो लग रखी है पर हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। बाढ़ से बिल्कुल बांस का पेड़ कैसा हो गया, बिल्कुल अस्त नस्त हो गया सब। सारे जड़ से ही उखड़ गए हैं। कुछ तो बंदरों ने कर रखे थे और कुछ बाढ़ ने कर दिए हैं। ये पूरा, ये तो जड़ से ही उखड़ के अभी ऐसे हो रखा है। इसको साइड करना पड़ेगा क्योंकि आजकल यात्री बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, पूजा पाठ कर रहे हैं यात्री। तो कोई बाहर के यात्री आ रखे थे, वो पता नहीं अपना ये क्या क्या ला रखे हैं। तो वो पूजा करके ये सामान यहीं पर रख के गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पूजा चल रखी थी। और ये गिलहरी कुछ खा रही है, यहाँ पे चावल तिल गिरे हुए हैं। तो इतनी तेज़ मुंह चला रही है। भगवान ने भी हर प्राणी के पेट भरने के लायक सब कुछ छोड़ रखा है हमारी पृथ्वी में, कोई भी भूखा नहीं है। तो जो भी यात्री बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे घर के आगे ये सुंदर सा घाट है और ये बहती हुई माँ गंगा, ये हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड से निकलते हुए आ रही है इधर को। तो यहाँ पे भी जो विधि विधान से पूजा हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड में होती है, वही यहाँ पे भी की जाती है। पर वहाँ पे भीड़ की वजह से तसल्ली से नहीं होता, जल्दीबाजी में होता है। तो यहाँ पे श्रद्धालु आके बड़े आराम से विधि विधान से अपने पूजा पाठ अन्य कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर पंडित भी हमारे गली में, आश्रम में, मंदिरों में आसानी से मिल जाते हैं। जंगलों से आ रही है कई पंछी की आवाज़, अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। पर आजकल बंदर कम दिखाई दे रहे हैं। जब से बाढ़ आनी शुरू हुई है तब से बंदर बहुत कम हो गए हैं। वरना वो ये बड़े बड़े पेड़ों में जाके यहाँ से छलांग मारते थे नीचे गंगा जी में। पर आजकल है नहीं 2-4 दिनों से, क्योंकि 2-4 दिनों से माँ गंगा भी बहुत उफान पर है। जितनी गर्मी बढ़ रही है, गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उस वजह से भी गंगा जल बढ़ रहा है। और पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से भी बढ़ रहा है। अभी अभी भी बिल्कुल हल्का सा धूप हल्की हो गई है, बादल आ गए आसमान पर, हल्की हो गई, बिल्कुल धूप हल्की हो गई। और कल रात भी बारिश तो नहीं आई, आंधी तूफान बहुत तेज़ आया, शायद पहाड़ों में बारिश हुई होगी।
धूप कभी बिल्कुल हल्की हो जा रही है, कभी तेज़ हो जा रही है, पर गर्मी नहीं लग रही और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी। और ये पेड़ हरा भरा, ये बेलपत्र का पेड़ है। बेलपत्र इतनी सुंदर आ गई है, आगे सावन के महीने के लिए तैयार हो गए पत्ते। हरिद्वार में यात्रा बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। हमारे घर के बाहर एक प्राचीन दर्शनीय मंदिर है रामेश्वरम, तो वहाँ तो सुबह से 6 बजे से लेके भीड़ रहती है, शाम के 5 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़। और संन्यास में ज़्यादातर यात्री रहने के लिए संन्यास रोटी आते हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े आश्रम हैं रहने के लिए। जो बड़ा बड़ा ग्रुप आता है बाहर से, गुजरात से, राजस्थान से, वो सब ठहरने के लिए यहीं आते हैं। फिर यहाँ ठहर के फिर 4 धाम के लिए जाते हैं, और उनका पूरा खाने पीने का 1 महीने का पूरा ट्रिप लेके चलते हैं वो। 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, तो उनका पूरा साथ में रहता है। वही ग्रुप हमारे बाहर आश्रम में बहुत सारे आ रखे हैं। तो हमारे घाट पे ये बांस के पेड़ों की वजह से इतनी ठंडक बनी रहती है। दोनों साइड बांस के पेड़ हैं, ऊपर जाके दोनों साइड के ही मिल रखे हैं। सुंदर सा गेट जैसा बना हुआ है, और बीच में है माँ गंगा पतित पावनी। तो अब 1 बज गया है, अब चलती हूँ अंदर, खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ शाम को। मैं अपने घाट पर दिन में 1 बजे आई थी बाहर, तब गंगा जी उस समय बहुत कम थी। तो अभी शाम के हो रखे हैं 6:15, तो अभी फिर इतना पानी बढ़ गया है गंगा जी में। दिन में ये चबूतरा पूरा दिख रहा था, और ये बांस का डंडा मैंने उधर करा था, तो ये बह के फिर इधर ही आ गया है। और यहाँ पर बिल्कुल खाली खाली था, और इस समय यहाँ तक बढ़ गया है। बंदर भी है, डर भी लग रही है इससे, तो नींद भी आ रही है इसको गंगा जी के किनारे पर। जाना तू जा, मैं यहीं पर। ये बंदर फंसी है। अरे कुछ नहीं करेगा, तू जा जा जा, मैं यहीं पहुँचा। मैं तो बंदर नहीं थे, अभी बंदर आ गए हैं, 2-4 बंदर दिख रहे हैं यहाँ पे। पानी ना पिया दे तो पी ले। तो इस समय बहुत तेज बहाव हो गया है। वो कुत्ते ने डुबकी लगा ली। ये डूब नहीं रहा है, ये नहीं तैरना था, हाँ। देखते ही देखते ये सीढ़ी पूरा डूब चुकी है।
और वहाँ तक थोड़ा सा खाली था, वहाँ पे भर गया है देखते ही देखते। तो ये हो रहा है। सुबह के टाइम भी पूरा बाढ़ आई हुई थी, फिर दोपहर में थोड़ा कम हुई थी, अभी फिर आ गई है। और बहाव के कारण ये पूरा डंडा ऐसे हिल रहा है। जितना बहाव का दबाव बन रहा है उतना ही हिल रहा है। देखते ही देखते यहाँ तक पहुँच गई है। और चबूतरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, हल्का हल्का दिख रहा है बस। शाम के टाइम बहुत सारे यात्री घाटों पे बैठे रहते हैं, अचानक ऐसे माँ गंगा बढ़ जाती है तो ये खतरा है बहुत। तो इसीलिए सतर्क होके बैठे गंगा जी किनारे पे। ये देखते बिल्कुल इतनी बढ़ गई है। कभी एकदम से गायब हो जाती है, कभी एकदम से उफान पर आ जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है इस साल। ये माँ गंगा की लहरें तो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हो सकता है शाम तक और बढ़ जाए। दिन में तो बहुत कम थी, दिन में जब मैं 1 बजे आई थी यहाँ पे तो बहुत कम थी यहाँ पे, तो अभी शाम को बढ़ गई है। तो अब मैं चलती हूँ अंदर, इस वीडियो को रखती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे।